अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज आप मेरे अक़ब में जैसे देख सकते हैं कि शहर में तवातुर होने वाले वो वाक़यात जो कि हम देखते हैं कि नौजवान अपनी ज़िंदगियां गंवा रहे हैं, चाहे वो बैंक से निकलने वाला आकाश हो या आजकल जो होने वाले जो वाक़यात जो आप सुन रहे हैं, ख़ासकर इस वक्त सोशल मीडिया या मीडिया में जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, एक नौजवान का कत्ल है मुबैना तौर पर या वो ख़ुदकुशी का अलमिया इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि ये वो मामला है कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि नौजवान जो हैं वो किन के हाथों कत्ल हो रहे हैं, मसला ये है कि ये शहर के अंदर हो क्या रहा है। एक जगह जब हम इस वक्त मुकाम पे हम मौजूद हैं, ये नर्सरी का वो मुकाम है कि यहाँ से गुज़रने वाली गाड़ी के अंदर बैठे हुए हर शख्स की तस्वीर वाज़े तौर पे ई चालान के तौर पे तो घर पे पहुँच जाती है। ये बात हर दफ़ा हम हर प्रोग्राम में करते हैं कि जनाब आपने CCTV कैमरास जो अपने सेफ़ सिटी के लिए जो आपने लगाए गए थे, तो वो उसका जो असल मकसद था, जो उसकी असली रूह थी, वो क्यों नहीं किया जा रहा वो काम कि जब ये वाक़यात शहर में हो जाते हैं तो उसके बाद क्यों नहीं जो है वो 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर हम कातिलों तक या उन क्रिमिनल्स तक जो ये वारदातें करते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते। सवाल ये बनता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो है मीर रज़ा का जो होने वाला वाक़या है, उसके ऊपर शहर भर में नौजवान जो हैं वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और उनका मकसद यही है कि उनके कातिल का मुबैना तौर पे जो उसका कत्ल हुआ है या वो जो भी वाक़या है, लेकिन जैसे भी हो उसकी इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन होनी चाहिए और वो वाज़े सामने आना चाहिए ताकि जो उनके लवाहिकीन हैं कम से कम उनको सब्र हो, उनको पता चले कि उनके बेटे की जान क्यों गई है। आज होने वाला एहतजाज नर्सरी पे रखा गया है, हम इस मुकाम पे मौजूद हैं। आज जो ये नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, ज़रा इनसे बात करेंगे, आज जानेंगे कि आखिरकार इस शहर के साथ हो क्या रहा है। ये इतनी सस्ती जान हो चुकी है हमारी और पता ही नहीं चलता कि कौन किसकी जान ले रहा है। ये इस शहर का अलमिया। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस शहर में हो क्या रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त वो तमाम लोग जो इस वक्त प्रोटेस्ट में शामिल हैं, मीर रज़ा के लिए जो इस वक्त इस नर्सरी पे मुकाम पे जो इस वक्त ये एहतजाज हो रहा है, ज़रा बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर ये वाक़यात बहुत अफसोसनाक हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि ये मीर के साथ हुआ हो, हम ये बात नहीं कर रहे कि आकाश के साथ क्यों हुआ हो। हम ये पूछ रहे हैं कि इस शहर के अंदर क्या जानें इतनी सस्ती हो चुकी हैं या जान ऐसी हो चुकी है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता और कोशिश ये की जाती है इंतज़ामिया की जानिब से कि इसके ऊपर वो कहते यही हैं कि हमने आपको वाज़े तौर पे कातिल पकड़ लिए हैं या हम ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें, लोगों और बातें बहुत ज़्यादा निकल आती हैं अजीब व गरीब किस्म की। आप क्या टेक देते हैं इस कराची शहर के साथ हो क्या रहा है? देखिए, जो सिचुएशन कराची की है, जो सिचुएशन इस वक्त है, ये सिचुएशन आज की नहीं है, ये पिछले कुछ सालों में यहाँ तक पहुँची है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है कि आज मैं जब ऑफिस के लिए घर से निकलता हूँ तो मेरे घर वालों को नहीं पता होता कि मैं वापस पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन हु इज़ एक्चुअली मूविंग फ्रॉम हिज प्लेस। रज़ा का केस ले लें हम, दैट वाज एन इंसिडेंट। वो एक छोटा बच्चा जो ग्रो करके यहाँ तक पहुँचा कि लोग उसके साथ व्हाटएवर द सिचुएशन इज, अब जेलसी, प्रोफेशनल, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन हुआ, वो बच्चा अपनी जान से गया। ही वॉज द ओनली वन जो अपने माँ बाप का एक बेटा था बेचारा, वो चला गया। उनके पेरेंट्स जिस गम में हैं वो गम इस वक्त हम सब यहाँ फील करते हैं, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। क्योंकि आज ये रज़ा के साथ है, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता ये मेरे साथ हो सकता है, मेरे किसी और जानने वाले के साथ हो सकता है। हम ये सोचते भी हैं ना तो हम अजीब हो जाते हैं कि हमारे घर में किसी के साथ कुछ हो जाए। जिनके साथ हो गया वो एक ऐसी ट्रेजेडी है। एंड नाउ द वर्स्ट पार्ट इज़ कि उस सिचुएशन को कवर करने के लिए उस केस को नए नए रंग दिए जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि उस आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचा जाए, उसके कातिलों को पकड़ा जाए। बिकॉज बच्चा तो नहीं वापस आ सकता। हो क्या सकता है कि उसके घर वालों को एटलीस्ट जस्टिस मिल जाए, उस बच्चे के जाने के बाद उसे जस्टिस मिल जाए। बट कराची की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि जस्टिस नामी चीज़ मैसर ही नहीं है। जो कुछ हुआ डॉक्टर आकाश के केस में भी हम वी ऑल नो के एंड क्या हुआ। जो इस वक्त हो रहा है, लोग यहाँ खड़े हैं, लोग जगह जगह खड़े हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस उम्मीद पे कि शायद कुछ हो जाए, शायद उस बच्चे को जस्टिस मिल जाए, उसकी फैमिली को जस्टिस मिल जाए, शायद कराची को जस्टिस मिल जाए। आज हम हैं, कल कोई और हो सकता है, कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है। दैट्स माई टेक ऑन दिस के somebody have to take a charge, somebody have to do this for the betterment of the Karachi, ताकि कराची उस काबिल हो कि यहाँ पे लोग रह सकें। अच्छा, मेरा एक सवाल अब ये है, देखें
चीज़ें बहुत सारी सामने सोशल मीडिया पे आ गए हैं मीर को लेके ही। अब मैं ये उन नौजवानों के लिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो नौजवान अब बाहर निकल रहा है और वो ये समझता है कि इस वक्त लोगों की चमक धमक देखने के बाद अगर वो कोई कारोबार शुरू करता है, वो समझता है कि ये ना समझे कि भाई ये उसके पीछे एक मेहनत होती है, एक टाइम होता है, तो रातों रात अमीर नहीं हुआ जा सकता। इन केस कोई अगर इस तरह के काम कर रहा है या इन्वेस्टमेंट ला रहा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो कम से कम अपने बड़ों से, एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करे। लोग यहाँ पे आजकल ये नौजवानों में शेयरिंग करना या अपने बड़ों से बात करना क्यों रिलक्टेंट हो गए हैं, क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? सी व्हेन इट कम्स टू दिस जेन ज़ी और जिस यूथ की हम बात करें ना, दे आर स्मार्ट एनफ। मैं आई डोंट बिलोंग टू दैट जेन ज़ी, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम मिलेनियल, बट मैं ये बात एडमिट करने में कोई दो राय नहीं है इसमें कि ये बच्चे स्मार्ट हैं। एंड इट्स नॉट अ वन डे ट्रांजेक्शन जो वो बच्चा यहाँ पहुँचा था। लाइक आई एम इन टच विद दिस फैमिली सिंस मोर देन 20 ईयर्स। अच्छा। सो मैं जब उसकी माँ से मिला पहले दिन, उसने कहा, जब उसने पहले दिन कार्ड लगाया ना और वो घर वापस आया, तो उसकी माँ ने उससे पूछा कैसा रहा दिन, तो ही सेड मैंने आज अपनी ईगो मारी है, क्योंकि उस दिन कुछ बेकार नहीं था। बट जब वो बच्चा यहाँ तक पहुँचा कि उसकी चीज़ें अच्छे नंबर पे जाने लगी, 1 से 2, 2 से 3, उसका बिजनेस ग्रो करने लगा, तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आज नहीं है सर कराची में, ये प्रॉब्लम कराची से कई सालों में है। जिसने भी कारोबार किया है, जिसने भी ग्रो किया है, उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो आगे आने नहीं देती। एंड दैट्स वन ऑफ द सिचुएशन जो उस बच्चे के साथ हुई। आई डोंट नो व्हाट्स द सिचुएशन बिहाइंड इट एग्जैक्टली विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मैं इसलिए मैंने सवाल किया था कि अगर वो ग्रो कर रहा है और वो अगर उसके पास लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, या वो उसने 1 से 2, 2 से 3, 4 ब्रांचेस कर ली हैं, तो उसके बाद उसके ऐसे क्या अवामिल बनते चले जाते हैं कि अब कि लोग ऐसी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं ना कि भाई उसके पास इतना पैसा उसने किसी का इन्वेस्ट कर दिया, या उसको किसी का पैसा देना था। अब पुलिस जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन में लग गई है कि इसके पीछे कौन इन्वेस्टर था, कौन ये था, इवन कि उसको ये ढूंढेंगे कि कातिल कौन था। पता नहीं वो क्या काम करना चाह रहे हैं। देखिए बरी, विद दिस पर्टिकुलर केस आई बिलीव एनीथिंग जो भी मैं बोलूँगा या कोई भी कहेगा, दैट्स कबल ऑफ अस, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट कि इस केस में एंड क्या हुआ। वट एवर आई एम डिस्कसिंग इन जेनरिक विद परस्पेक्टिव ऑफ द कराची पीपल। इस बच्चे के केस में एंड क्या होता है, इन्वेस्टर है, नहीं है, प्रॉफिट है, नहीं है, ये केस वक्त के साथ सॉल्व हो जाएगा। सो इट्स टू अर्ली कि बिफोर गोइंग फॉर एनी कंक्लूजन बाय दी अथॉरिटीज़ हम इसमें कोई भी सजेशन या कोई भी रिकमेंडेशन दें। आई एम नॉट हेयर टू पास एनी जजमेंट, आई एम हेयर कैटेगोरिकली जस्ट टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड फॉर द कराची के यहाँ कुछ बेहतर हो जाए। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आप क्या समझते हैं कौन से इकदाम हैं इस वक्त? ये देखें ना, ये पहला वाक़या था ना ये आखिरी वाक़या है। ये बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हमें भी ज़िंदगी गुजर गई इसी काम के अंदर, गली मोहल्लों में घूमते घूमते। लेकिन हम यही बात चीख के हम भी थक गए, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। हफ्ता 10 दिन आप लोग भी अब निकलें, अमीर के साथ कुछ ना कुछ इंसाफ हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो क्या चीज़ अब आगे होनी चाहिए? ये जो यूथ खड़ी है हमारे साथ इस वक्त, जो इनका फ्यूचर सेव करने की बात है ना, आप और मैंने तो वक्त गुजार लिया, अब इन लोगों ने आगे लेके चलना है। आप क्या करने की ज़रूरत है इसमें? देखिए, मैं जो कहूँगा प्रॉब्ली इट्स अ बुकिश थिंग, बट लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं ना हमारे मुल्क के, दे नीड टू प्ले अ पार्ट राइट नाउ। बस मतलब अब बहुत हो गया कराची के साथ, अब बहुत हो गया। आई ट्रेवल्ड अ लॉट फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद एंड अदर एरियाज। इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। आप कराची में किसी एक चीज़ को तो नहीं रो रहे हैं ना, आप कराची में किस किस चीज़ को रो रहे हैं। आप कराची को इस्लामाबाद छोड़े पिंडी से कंपेयर नहीं कर सकते अब यार, अब दौर ये हो गया। लाहौर और तो एक अलग ही दुनिया है। सो इट्स नॉट ओनली वन थिंग दैट दे नीड टू फिगर इट आउट, देयर इज़ अ हेल ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। कराची में एक अच्छा काम और एक अच्छे तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि कराची के लोग इस काबिल हो सकें कि वो कराची में एटलीस्ट जी सकें। दैट्स व्हाट आई बिलीव आई कैन से अबाउट इट। तो आपको लगता है कि जैसे लाहौर इस्लामाबाद में और यहाँ की लिविंग डिफरेंट है? आई बिलीव ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, और ये मुझसे बेहतर हर शख्स जानता है। जो कभी लाहौर विजिट भी करने चले जाते हैं ना लोग, तो उनको समझ आ जाता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जो हमारे 17 साल से हुकूमत कायम है, वो बार बार जब उनको ये बात बोलते तो उनको बुरा लग जाती है ये बात। वो कहते हैं आप उससे कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, वो फिर हमें गिनवाना शुरू कर देते हैं। ब्रदर, आई एम रियली सॉरी, अगेन आई एम नॉट going to discuss any political thing on this platform. The basic thing is somebody have to take care of के लिए बात कर रहा हूँ, I can understand. देखिए, I can understand, but Karachi need to be developed. कराची अगर
कुछ साल पहले भी एक अच्छी जीने की जगह थी तो दोबारा की जा सकती है। एंड दैट्स द बॉटम लाइन कि हम अब यहाँ क्यों खड़े हैं। ठीक हो गया। ये है वो प्रोटेस्ट जो इस वक्त हो रहा है और मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, यहाँ हम मौजूद हैं। वक्त हुआ है यहाँ ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद जो मज़ीद लोग यहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीर के लिए, उनसे बात करेंगे। आज जानेंगे ज़रा इस बात को कि कराची के अंदर ये होने वाले वाक़यात जो हैं वो किस तरह थम सकते हैं या किसकी ज़िम्मेदारी है जिससे ये करना है। यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारे, काम उन्हीं का है, उन्होंने ही करना है और हमें एक महफूज माहौल उन्होंने ही जो है मुहैया करना है। लेकिन बात सारी यही है, लेकिन कब होगा और कब तक हम ऐसे मीर और आकाश जैसे लोगों की जानें गंवाएंगे। चाहे आकाश हो, चाहे आज मुझे वो बच्चा इब्राहिम भी याद आ रहा है जो वो गटर में गिरने के बाद तमाम शहर की जितनी लोकल गवर्नमेंट है वो बड़ी मुतारिक हुई, लोग सस्पेंड भी हुए। लेकिन बात आखिर फिर वही है, क्या इब्राहिम के बाद बच्चे नहीं मरे जनाब? उसके बाद भी 3 से 5 बच्चे उसी हफ्ते में दोबारा गिर गए थे और वही हम रिपोर्ट करते रहे। लेकिन बात यह है कि ये थोड़े दिन की बात है, लेकिन इसके लिए मुनज़्ज़म तौर पे किस तरह काम किया जाएगा ये हुक्मरान ही कर सकते हैं। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त नर्सरी के मुकाम पे हम मौजूद हैं। ये बच्चे ने जो ये उठाया हुआ है, एक और खून, आखिर कब तक जस्टिस फॉर रज़ा। मैंने जैसे आपको कहा कि ये वाक़यात शहर के अंदर होने वाले ना पहला है और ना ये आखिरी होगा। मेरे मुंह में खाक, क्योंकि इस शहर का जो निज़ाम जैसे चल रहा है तो ये वाक़यात आए दिन हो रहे हैं इस शहर के अंदर। मैं ज़रा आप लोगों की इजाज़त हो तो ज़रा मैं इनसे एक सवाल ये है सर ये मुझे बताइएगा, हम मानते हैं कि नौजवान इस वक्त जितने हैं वो आगे अपने काम के लिए निकल रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या ही ज़रूरी हो कि इन नौजवानों को इस बात से भी बताया जाए। उनको ये सवाल मैं पहले भी करा था, मैं थोड़ा और इसको वाइडली आपको समझा देता हूँ कि चाहे किसी भी किस्म का उनको थ्रेट हो, किसी भी किस्म का कोई हरासमेंट हो रही हो, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे किसी वर्क प्लेस पे या किसी कारोबार में, या कोई ऐसी कॉल इनको सोशल मीडिया पे, तो कम से कम किसी से डिस्कस करें। ये नहीं कि आज खुद वो ये इसको अपना वो ना समझ लें, फेलियर ना समझें, या वो उनको ये खौफ हो कि ये मैं बताऊंगा तो मेरा एक फेलियर काउंट हो जाएगा। कितना ज़रूरी है कि आप लोग भी नौजवानों को ईज़ रखें और वो आप लोगों से, हम लोगों से, बड़ी एज के लोगों से बात करने में किसी ना किसी से फ़र्द से बात ज़रूर करें। देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि हम सुनते थे बचपन से कि जंगल का कानून है और जंगल का ही कानून है यहाँ। दूसरी बात है कि आजकल के नौजवान बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। असल में मसला ये है कि डिस्कस नहीं करते ये और ब्लैकमेल हो जाते हैं और नहीं करते ना अपने बड़ों से। इनको चाहिए कि डिस्कस करें। बहुत से मामलात होते हैं, लोग तंग करते हैं, माफियाज हैं यहाँ, आपको पता है, ठीक है ना। खाली ये गटर माफिया है, इंक्रोचमेंट माफिया है, बहुत सारी माफियाज हैं। तो ये बच्चे शायद या तो भरोसा नहीं कर पाते हैं या डरते हैं कि हमें इस काम से रोकना दिया जाए। अब इस बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतना आगे बढ़ा, तो यकीनन इसके पीछे होगा कुछ लोगों ने इसे तंग किया होगा, है ना, जिसकी वजह से वो बताया नहीं, अभी तक बात खुल नहीं पा रही ना। तो मैं तो अपने नौजवानों को, बच्चों से, मेरी बेटियां हैं साथ में, मैं तो उनको यही समझाता हूँ कि आप किसी ब्लैकमेल ना हो, और सबसे बड़ी बात है कि अपने बड़ों से डिस्कस करें, उन्हें बताएं। लेकिन हमारे कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम कुछ दिनों बाद ये वाक़यात भूल जाते हैं। बिल्कुल है, ठीक है ना। इससे अभी जब मैंने इब्राहिम बच्चे का जिक्र किया, किसी को याद भी नहीं होगा कि वो कौन सा बच्चा था। वो नीपा पे जो डूबा था, वही इब्राहिम बच्चे की बात है। 2 किलोमीटर उसके बाद डेड बॉडी मिली थी। वो मलीर में एक बच्चा गिर गया, ये नौजवान का कत्ल हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हम भूल जाते हैं, निकलते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। मेरा ख्याल कुलसूम बच्ची एक है जिसको गोली लग गई, आप मोबाइल छीनने आए थे, उस बच्ची 2 साल बच्ची को गोली मार। सर 50 केसेस तो ऐसे रिपोर्ट ही नहीं होते, ऐसे कुछ केसेस तो रिपोर्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अरबाब अख्तियार का जो है जिम्मेदारी है, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम इस एहतजाज को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ मकामात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हम क्या होता है कि बस सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के और समझते हैं हमने कश्मीर फतह कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें निकलना होगा। वॉर तो सर सोशल मीडिया की ही वॉर है। नहीं सर, वॉर तो है, लेकिन सर आप महदूद ना रहें ना उस तक। आप निकलें, मैं तो कहता हूँ पूरी फैमिलीज का साथ निकलें, एहतजाज करो, इतना ज़बरदस्त एहतजाज हो कि ये लोगों को
मतलब अकल आ जाए और एहतजाज ही सब मेरे ख्याल से पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और नहीं करते तो हम अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, मुझे कल कोई मार देगा मैं तरक्की करूँगा, मेरे बच्चों को मार देगा, अल्लाह ना हमारी करे। जाने सिक्योर नहीं है, हम तो हाँ। हर जगह घूम रहे हैं। आप बच्चों को अकेला नीचे, किसी बच्चे को अगर घर में खवातीन अकेली हैं दूध लेने नहीं भेज सकते, आप ऐसे बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, आप वैन वाले पे एतबार नहीं कर सकते, तो ये कब तक आप होगा? अपने घर की हेल्प से नहीं कर सकते, जी तो बिल्कुल नहीं कर जितने सकते। मेल हैं फीमेल हो तो भी हो। आपके फ़ोन ट्रेस होते हैं, मतलब ये माफियात इनके खिलाफ हमें सबको निकलना होगा, लड़ना होगा, ठीक है। जब तक लड़ेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, मेरे ख्याल से ये आज ये बच्चा क्या नाम है इसका, मीर, कल कोई और होगा, कल आप होंगे, मैं होगा, तो बेहतर ये है कि इसका दायराकार वसी करना चाहिए और हमें सबको निकलना चाहिए, पूरी फैमिलीज़ को निकलना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बैठ गई है काफ़ी, मेरे ख्याल से कितने दिन से मीर रज़ा के लिए ये कर रहे हो आप? तकरीबन 5 दिन से 5 दिन से। अलग अलग स्पॉट्स हैं आप? अलग अलग स्पोर्ट्स में। अब तक क्या आप समझ रहे हो क्या हुआ है? मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ख़ासकर जो जितने ये इस वक्त हमारे मिलीनियर लोग जो बड़े बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मोहतरम मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर कोई खौफ होता है, कोई वजह होती है, कोई काम स्टार्ट करने लगते हो तो क्यों नहीं कोई अपने बड़ों से डिस्कशन में, कोई तुम लोगों को मसला आ रहा है इस जनरेशन को, कोई वाक़यात, कोई थ्रेड है, कोई तुम्हें तंग कर रहा है, तो क्यों नहीं एक दूसरे से डिस्कस करते हो अपने घर वालों? क्या डिस्कस करें किसी से? बड़े खुद डरे में हम क्या किसी से डिस्कस करें? हम किसको जाके बताएं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है? वो लड़के को मार के चलेगा, हम क्या बताएंगे? हमें मार के चले जाएंगे, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? हम क्या डिस्कस करेंगे? भाई इसको रोको, नहीं रुक सकता ये, सही है। हम किसी को स्पॉट नहीं करते, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, हम चाहते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिल जाए। कल मीर हुआ है, कल को मैं भी हो सकता हूँ, कल को आप भी हो सकते हो, कल की आप मीर को कैसे जानते हैं? मीर से मेरी सलाम दुआ थी। अच्छा, सलाम दुआ थी, बकरीद में हुई थी 2024 में। अच्छा जी। या मोहल्ले में या PCHS में। चलें जनाब, ये भी काफ़ी देर से यहाँ मौजूद रहे, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको पता है क्या हुआ ये वाक़या? जी जी, और क्यों निकली हैं आप? देखिए हमारा मेन कॉज ये है कि ये जो कराची में जितने लोग निकले हैं, ये इनका मेन कॉज ये है कि हम लोग इनकलाब लाए कराची के अंदर, ठीक है। आप लोग रोज़ाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कत्ल हो रहे हैं, कभी कोई बच्चा कटर में गिर रहा है, कभी कोई बारिश हो रही है तो फिर हमारे जो है ना रोड्स भर रहे हैं। आखिर कब तक यार हम लोग इस तरह के वाक़यात रोज़ाना सुन के थक गए हैं। ये कुछ वाक़यात हैं जो आते हैं सोशल मीडिया पे जिनके बारे में हमें पता चलता है, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमें नहीं पता चलते। इतने वाक़यात होते हैं, रोज़ाना की बेसिस पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारा कॉज बेसिकली ये है कि ये हम लोग पता लगाए कि इसको सुसाइड का रूप क्यों दिया जा रहा है, क्यों मतलब कि इस केस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, कोई मतलब कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हम थक गए यार, रोज़ाना की बेसिस पे हम लोग सुन के थक गए यार। इंसान की जान की कीमत हमारे मुल्क में कोई भी नहीं है। अच्छा, आप क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? जी, मैं एक आर्टिस्ट। आप जब घर से निकलती हैं, आप डरती हैं कराची शहर में निकलने से? आप में कोई खौफ है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब निकलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चांसेस है कि मैं निकलूँ तो मैं ज़िंदा घर वापस आऊँ, ठीक है। खौफ तो हम सब में है, लेकिन हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? ताकि हम इस खौफ के ख़िलाफ़, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ शोर मचाएं। हमें ये पर्सपेक्टिव बनाना है कराची का कि कराची है यार, कोई कुछ नहीं होता, इंस्टेड ऑफ कि यार ये कराची है या कुछ भी हो सकता है। आपके साथ कोई वाक़या हो या कुछ हो तो आप इनके फादर हैं, तो आप अपने फादर से डिस्कस करती हैं, मदर से, या अपनी किसी दोस्त से? कोई चीज़ आपको ऐसा डर हो तो आप किसी से डिस्कस करती हैं? बिल्कुल मैं डिस्कस करती हूँ और करना चाहिए अपने बड़ों से, और बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इतना भरोसेमंद रिश्ता रखें कि वो कुछ भी शेयर कर सकें, ताकि ऐसे वाक़यात भी रुकें, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें अपने बच्चों को। और यही चीज़ है कि हमारे माशरे के अंदर चेंज लेकर आएगा। यही चीज़ है जो हमारे इस हम लोग को इस चीज़ से रुकेगा। भाई सलाम है आप लोगों को, इन तमाम आप सब लोगों को जो ये कराची वालों के लिए आप लोग निकले हैं और आवाज़ बन रहे हैं। सर आपको स्पेशल सलाम से कहूँ कि आप अपनी बेटी के साथ इस वक्त इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। वो बच्चे वो तो हैं ही मुस्तहिक कि उनको सल्यूट किया जाए,
लेकिन आप लोग भी सलूट के हकदार हैं। नहीं, मैं कराची में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि भाई हम यहाँ पे मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। तो एक ज़माने में हम भी थे यहाँ पे हम कराची में पले बढ़े हुए, हम सिक्योर थे, हमने कराची शहर को, तो वो एक चीज़ सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग वो हमारे यंग जनरेशन में कैसे आएगी? वो इसी वजह से वो इसी तरीके से आएगी कि जब हमारा कराची शहर एक मुतमईन शहर होगा, कि हमें लगेगा कि यार कराची में जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। जैसे आपने मीर रज़ा की बात करते हैं, वो भी एक एम्बिशियस लड़का था हमारी तरह, ठीक है ना। और हम सब भी ये जो जनरेशन है ये एम्बिशियस लोग हैं। जब ये एम्बिशियस हो, इनका एम्बिशियस लेवल जो बरकरार रहेगा, ठीक है ना, तो ये आगे फ्लरिश करेंगे, इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। लेकिन अगर इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी तो वो फिर बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आना जैसे बहुत मीर कहता था कि बाहर उसके वालिदैन ने बोला, उसने मना किया, मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो IBA का बच्चा था, उसको तो अच्छी नौकरी भी बाहर मिल गई। दैट्स व्हाट माय पॉइंट है। इसके ये कराची, ये पाकिस्तान के फ्यूचर की बात है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अभी मैं इस मौके पे ये सवाल बनता नहीं, लेकिन इस वक्त हाइप ऐसी बनी हुई है, तो आपको लगता है कि जो इस वक्त और मज़ीद यूनिट्स बनने की बात हो रही है और कराची शहर के लिए एक अलग उसको इंतज़ामी यूनिट बना दें या उसको वफाक के अंडर कर दें, तो ये कुछ बेहतरी लाएगा? उम्मीद है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देखिए ना, हमारी कराची की जो अभी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, हम उसको कंट्रोल करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो जब जो एक है माशाल्लाह, हमारे इदारे भी बहुत ऐसे नहीं काम नहीं कर रहे, लेकिन वो एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो जब आ जाएगा तो तब वो लगेगा कि हमें। तो ये बेवक्त की रागनी है, हमें किसी और तरफ लगाने की बात है। आप तो इसी सिस्टम में रहते हुए समझते हैं ये सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो आप समझते हैं कि ये इस वक्त ये बात नहीं होनी चाहिए? इस वक्त ये बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंतज़ामी यूनिट्स हो या सूबे बनने की बात हो, ये बेवक्त की रागनी है। आप समझते हैं कि इसी सिस्टम के तहत हम सिक्योर रह सकते हैं? ठीक हो, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देंगे, बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक लीजिए मेरे साथ। यहाँ तमाम मीर रज़ा के लिए जो इस वक्त प्रोटेस्ट करने वाले जो नौजवान हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे, ज़रा जानेंगे और कि इस वक्त तक वो कितने सिस्टम के ऊपर जो उनको भरोसा है, और जानते हैं उन्हीं से। आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद उनसे बात। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम वो ये नौजवान इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने अपने तौर पे आवाज़ उठा रहे हैं। वाक़या मीर रज़ा का है, लेकिन इस वक्त अब ये बात बन गई है कि ये नौजवान चाहते हैं कि हर नौजवान, चाहे वो बिज़नेस करता हो, चाहे वो इस वक्त घर से पढ़ने के लिए निकलता है या वो किसी और काम से, घर से कोई बच्ची निकलती है, कोई हम जैसे लोग भी निकलते हैं, तो वो अपने आप को सिक्योर फील करें। भाई यही आप लोगों का एक इस वक्त एहतजाज करने का मकसद है? सर बिल्कुल, हमारा बेसिक फंडामेंटल जो हमारा मोटिव है वो यही है, पॉइंट ऑफ व्यू के ये बहुत सीधा सिस्टम हो चुका है, टोटली करप्ट। तो ये पहले से ही था, अब इसमें इन्होंने अपनी ताबूत में खुद ही जो है वो कीलें ठोक दी हैं, क्योंकि इन पे ट्रस्ट नहीं रहा बिल्कुल भी किसी किस्म का। इनके ज़मीर मर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। इनको इंसानियत की 1% भी परवाह नहीं है सर। जिसको इंसानियत की परवाह नहीं है, जिसके ज़मीर मर चुके हैं, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरा सिस्टम तो सर दूर की बात है। मैं आपसे क्राइम के हवाले से बोलूँ कि क्या क्राइम ये लोग रोक सकते हैं? अगर कोई भी मुझे यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है, कोई मुझे ये श्योरिटी दे दे, तो आपको पता है कि सबका जवाब नहीं में होगा। बाकी अदर देन दैट बाकी चीज़ें तो सर साइड में रख दें। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, जिसमें रोड्स आ जाते हैं, हमारा सर्विस का सिस्टम आ जाता है। करो ना बात यार सर। अब देखो कराची की बात निकल आई है, आप लोगों के मुस्तकबिल की बात निकल आई है, तो फिर बात अब हर चीज़ पे बात होगी। बिल्कुल सर, वो तो आज से तो हम नहीं कर रहे ना, वो तो हम पिछले सालों से कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड की एग्जाम्पल आपके सामने है सर। इस तरह के नामवर प्रोजेक्ट्स हैं जो ये शुरू कर देते थे, लेकिन उनका ये फॉलोअप या इनका
अगर आप इनसे कोई तरीक़ेकार पूछेंगे, इनका कोई प्लान नहीं होगा। इनका बस ये है कि कराची को बिल्कुल बर्बाद कर दो। जो बचा कुचा कराची था वो भी इन लोगों ने हमसे छीन लिया है। ऐसा लगता है कि मतलब कि कराची तो लावारिस हो चुका है सर। अब हमें ये फील होता है कि हम भी मतलब वारिस नहीं है यहाँ के, हम भी लावारिस हैं। तो आपके पास, चलो आप समझते हो ये निज़ाम फेल हो गया, आप ये समझते हो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? आप किस निज़ाम को समझते हो कि किस तरह के इख्तियारात हों, कौन लोग इसको चलाएं? आप लोगों के हाथ में दे दें, क्या इंतज़ामी तौर पे आप लोग चला सकते हो? हम अपनी यूथ पे भरोसा करके आप लोगों को आगे लें? सर मैं ये नहीं बोलता कि टोटली पूरा निज़ाम आप हमारी यूथ के हाथ में दे दें। मेरा पिछले कुछ अरसे से मेरा एक ही मुतालबा है, वो मेरा मुतालबा ये है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो उनको काइंडली वो इसमें बीच में आकर इसको कंट्रोल करें, वो इंटरवीन लाजमी करें, क्योंकि अब इन लोगों के बस की बात नहीं है सर। 18-19 साल से ये लोग काबिज़ हैं, हम पर मुसल्लत हुए हुए हैं, लेकिन रिज़ल्ट आप सबके सामने है सर। ये मेरा आप सबका भाई मर्डर हुआ है, जिसका नाम मीर रज़ा था सर। उसके बारे में इनकी सर में जू तक नहीं रहेगी। कोई बात कर रहा है, आपको इनके ऑफिशियल से कोई बात सुनने को कहीं से मिली? ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लगे हुए हैं। कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, इनका फोकस टोटली वहीं पर है। इसके अलावा इनका यहाँ पर इंसानियत का तो इसलिए मेरा मुतालबा ये है कि फील्ड मार्शल साहब इंटरवीन करें। वो जैसे मतलब उसको ये पाकिस्तान का तो सर माशी हब है ना सर, हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। 95% कराची ही आपको पाल रहा है पूरे पाकिस्तान को। तो सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इंटरवीन करें, और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी एक मौतबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस केस में मीर रज़ा के केस में वो सो मोटो नोटिस ज़रूर लें। अच्छा, आप मीर को जानते थे? मैं सर उसका बहुत क्लोज है, 7 साल पुराना दोस्त। अच्छा, मीर का सर आप तो मुझसे जब ये इसने स्ट्रगल की, ये बिल्कुल नया, जिसको कहते हैं ना, कह रहे कार्ड से ये आया, शॉप्स बनाई, ब्रांचेस बनाई, किचन बन गया, तो कभी उसने कोई जिक्र आपके साथ किया हो कि यार कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई थ्रेड आ रहा है, कोई मुझे तंग कर रहा है? कभी ऐसा लगा आपको कि इसकी सर कभी कोई ऐसा ना उसने कोई हमसे शेयर की, और ना ही ऐसा कुछ सीन था सर। हम उसके करीबी दोस्त और उसके भाई थे ना, हमारा उसके साथ उठना बैठना था, सब कुछ था। हम उसके वेन्यू पे जाके, उसकी शॉप्स पे जाके हम बैठते थे, मुलाकात करते थे, खाते पीते थे सर। हम एक रग से वाकिफ़ थे। कहने का मकसद ये है कि कभी वो इतना मेंटली तौर पर, उसको हम नहीं बोल सकते कि वो डिप्रेस हो या मेंटली तौर पर टॉर्चर हो, सिर्फ और सिर्फ इसकी मूवमेंट इतनी रात तक ये सर उसका बिल्कुल सर, उसका ये रूटीन था। उसका रूटीन मैं आपको बता दूं क्या था कि वो घर जाकर फ्रेश होकर वो पैडल कोर्ट जाता था इंडोर खेलने, ताकि वो सर आपको पता है वो PCHS में बिल्कुल वो बिजनेसमैन था, आपको पता है बिजनेसमैन को अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आपको पता है कितना ज़रूरी होता है। वो अपने आप को मेंटली तौर पर बिल्कुल कूल डाउन फ्रेश रखता था। वो आता था घर रात को लेट नाइट अपने शॉप से अपना बिजनेस वाइंड अप करके, शॉप क्लोज करके वो फ्रेश होता था, घर पर नहा धोकर वो पैडल कोर्ट जाता था इंडोर खेलने सर। उसकी ये एक्टिविटी थी सर। उससे किसी की दुश्मनी, किसी की ना, वो उसके दिल में कोई बुग़्ज़ कुछ भी नहीं था। आप मुझसे छोड़े, मैं तो उसका दोस्त भाई था ना सर। आप किसी यहाँ पर मुझे एक बात बताएं अभी, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा, आज ये फिर बात आ रही है कि भाई उसने किसी के 8 करोड़ रुपए देने थे, कहीं क्रिप्टो के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट लगाई थी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो इस तरीके की कोई क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा हो, या लोगों की इन्वेस्टमेंट लगाई हो, या किसी इन्वेस्टर के पैसे हों जो उसको देने हो, कोई ऐसा जिक्र कि उसके ऊपर प्रेशर हो? कभी हुआ कोई ऐसी बात, कुछ जिक्र आपके सामने निकला? सर बिल्कुल भी नहीं। मैं 100% इस बात की तरदीद करूंगा, और वो मैं इसलिए करूंगा बिल्कुल अभी तक रिवील नहीं हो रही चीज़ है सर, रिवील नहीं हो रही पड़ी नहीं है सर। मैं आपको पता है सोशल मीडिया एक कैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये तो आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, आपको तो ज़्यादा पता होगा। सर मैं आपसे वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमें तो पता है, आपको भी बखूबी अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया पे क्या क्या हमारी आपकी सोच से ज़्यादा
क्या क्या चलता है। पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मंजर आम पर लाई जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सर क्या कुछ नहीं आ रहा, क्या क्या पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा। मैं अपनी पिछले कुछ दिनों पे जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मैं अपनी स्पीचेस में यही बोल रहा हूँ सब लोगों से कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, बख्श दो। या तो अगर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो तो आपके पास प्रूफ है। मेरा एक छोटा सा एक मुझे ये सवाल बात समझ नहीं आ रही, लोग करना क्या चाहते, क्यों कर रहे हैं इस तरीके? ये वो लोग हैं जो इंसाफ नहीं चाहते मीर रज़ा का, जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहते, जो ये नहीं सोचते कि वो अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ सर, मैं उसका दोस्त हूँ ना पुराना, सिर्फ मैं इस बिहाफ पे बात नहीं कर रहा सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि वंस एंड फॉर ऑल मीर रज़ा के केस के बाद से फुल स्टॉप लग जाए। आइंदा से कल को आप कोई भी लड़का ऐसा इनकलाब आ जाए और आपकी इस बात सर, का अल्लाह ये दुआ कबूल हो जाए बस हमारे लिए। अल्लाह आप लोगों से ये दुआ है कि बस आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला इस काबिल बनाए और जो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं वो हम लोगों को इस मामले में बिल्कुल एक इन्फ्लुएंस के तौर पे लोग हमारी बातों को फॉलो करके ट्रस्ट कर सके। ट्रस्ट अभी भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट इस तरह नहीं कर पा रहे सर कि मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि कल को मैं भी हो सकता हूँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मैं बड़ा नाराज़ हूँ अपनी सोसाइटी से, क्योंकि मेरा काम है, मैं रोज़ाना गली मोहल्लों में जाता हूँ, लोगों के मसाइल उठाता हूँ। मैं बहुत परेशान इस वजह से हूँ कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो अभी भी जिस लिहाज से वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए या जिस तरह होने चाहिए, वो निकल नहीं पा रहे या वो एक साथ हो नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकलाब ले आएँ या आप आके रोडों पे सड़कें ब्लॉक कर दें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये हंगामा राई करें। मैं सिर्फ ये इस तरफ कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर इस वक्त शऊरी लाशऊरी तौर पे घरों में बैठे हुए सिर्फ, और वही सोशल मीडिया को देख रहे हो, फिर फेक न्यूज़ चलनी शुरू होती। सर फेक न्यूज़ के अलावा यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो आपको ही पाए जाएंगे कि घर पे बैठे हुए, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने क्या करना है, मोबाइल उठाएंगे, वो मेरी या किसी भी एक पोस्ट देखेंगे, किसी भी हवाले से, मैं रैंडम बात कर रहा हूँ, पोस्ट देखेंगे, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने नेगेटिव एक पॉइंट उठा के ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे, मैसेजेस करेंगे नेगेटिव, ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ एक मेरी दरख्वास्त है कि सर अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के आप लोग शरीक हों, नहीं हो कराची के लिए आवाज़ उठाओ, सर, कराची के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाओ। सिर्फ सर मैं ये बोलता हूँ, पाकिस्तान की बात होती है, हम कराची से तो स्टार्ट करें। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, कराची 90% रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को पाल रहा है, माशी हब है, तो सर हम कराची को भी तो बन के दिखाएं। कराची ने हमें इतना कुछ दिया है ना सर, तो हम कराची को नहीं दे सकते पे बैक करके। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि कराची के लिए खड़े हो जाएं, यक ज़बान हो जाएं, यक जान होकर ये मैसेज दे दें कि कराची आइट्स, कराची की आवाम किसी से पीछे नहीं है, ढकी छुपी नहीं है, फ्रंट से लीड करना जानती है, अपने हुकूक आज़ादाना तरीके से लेना जानती है सर। हर जगह ये बाहर आप कहीं पर देख लें, अपने हुकूक की आज़ादी होती है। यहाँ पर मसला ये है कि हुकूक दिए नहीं जाते, यहाँ पर हमें छीनने पड़ते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद यहाँ नौजवानों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम नर्सरी के मुकाम पर मौजूद हैं। ये होने वाला मीर रज़ा के लिए होने वाले नौजवान प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उसके मसला वही है जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि उस तेज़ी से नहीं हो रही, और तमाम चीज़ों के ऊपर जो पहलू बार बार सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि बदलते चले जा रहे हैं, तो ये इनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है नौजवानों के अंदर। पहले मैं बीबी से बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। क्यों निकली हैं आप? मीर को और बाकी भी जितने लोग कराची में रहते हैं उन सबको इंसाफ दिलवाने के लिए। आपको ये एहसास कैसे हुआ? ये देखिए शहर के अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए हैं ना, ये पहला नहीं है ना, मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना ये आखिरी, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक। हम चाहते हैं कि ये आखिरी हो, ये एक टेस्ट केस हो हमारे लिए, और आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो अब सिक्योर हो जाए। तो ये एहसास आपको कैसे हुआ?
ये एहसास हमें ऐसे हुआ है कि आज मीर है तो कल को हम भी हो सकते हैं। सही है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीर आखिरी था या मीर पहला था, मीर से पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो हमें डर है कि आज कल को हम भी हो सकते हैं। हम इतना बोल रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग हमें भी निशाना बना सकते हैं, तो हमें अपनी जान का भी खतरा है, इसलिए हम अपने लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीर के साथ साथ। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हैं? जी मैं पढ़ती भी हूँ और मैं कंटेंट आप क्रिएटर अपने घर से जब सुबह यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी जा रही हैं, दिल में डर होता ही है। आप में क्या खौफ होता है कि क्या आप अपने आप को सिक्योर फील करती हैं? ऐसे ही बहुत से नौजवान जो हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये भी चीज़ें हम देखते हैं कि कोई आपको तंग करता है, कोई छेड़ता है, सोशल मीडिया पे आपको कोई चीज़ तंग कर रहा है, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके अंदर में गलत मैसेजेस आते हैं, तो आप वो सिर्फ अपने तक ही महदूद रखती हैं या आप में इतनी विल है कि आप अपने भाई, अपने वालिद या अपनी माँ या अपनी बहन से ये बात कर सकती हैं? मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन उसमें भी हमारा अपना ही वो है, हमें खुद को ही बुरा लगता है कि ये हमारे ही साथ के हैं, कराची के रहने वाले ही हैं। अब हमने सबसे पहला प्रोटेस्ट किया था हैदराबाद पे, वहाँ पर दुपट्टा नहीं था, ना लॉयर्स के पास ना हमारे पास, तो सिर्फ कमेंट्स ये आते थे ये तो दुपट्टा नहीं ओढ़ी हुई है, तो मेकअप की हुई है, ये प्रोटेस्ट करने निकली है। अगर हमारे दुपट्टे ओढ़ने से और मेकअप ना करने से मीर को इंसाफ मिल सकता है, कराची के हालात बदल सकते हैं, तो हम दुपट्टा ओढ़ के भी आ जाएंगे, हम बगैर मेकअप के भी आ जाएंगे। लेकिन आप लोग घर पे बैठ के बातें ना बनाएं, आप लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है तो आप बाहर आएँ, निकलें, प्रोटेस्ट में आके बकवास करें सारी। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी हमें और ज़रूरत है अभी लोगों को आगाही पहुंचाना? आप क्या समझते हो कि अभी तक हमारे यंगस्टर जो जेनजी हैं, मैं जेनजी बोल देता हूं, लेकिन बात यह है कि भाई जेनजी पुल के पार भी है, जेनजी पुल के इस पार भी है, इस एरा में जो भी पैदा हुआ वो जेनजी है, लेकिन उन लोगों को अभी तक मोबाइल का सोशल मीडिया घर बैठ के या होटल पे बैठ के चलाना है। बाहर अपने हकूक़ की आवाज़, जैसे आप लोग वक्त दे रहे हो और 4 या 5 दिन हो गए, गले बैठ गए आप लोगों के नारे लगा के, लेकिन अब सुनवाई कोई लगती है कि होगी इस निज़ाम के अंदर रहते हुए? देखें, इसके लिए तो सबसे पहला जवाब ये है कि एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। ठीक है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। और हमारा जो आज का मोटिव है ना, आज का जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, आज का हमारा मोटिव ये है कि न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं कि मीर ने खुदकुशी की है, न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं, तो भाई हमें ये खबरें नहीं चाहिए। किसी की खबर नहीं चल रही है। हसन भाई ने, हमारे जो मीर के ख़ास फ्रेंड हैं, जिनके साथ मैं रात में भी था, अभी 4 घंटे पहले से हूँ, उन्होंने भी मुझे ये बात की है कि आज का हमारा मोटिव ये है कि जो कत्ल उसकी खुदकुशी की मतलब खबरें चल रही हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें मर्डर हुआ है उसका पूरा प्रूफ चाहिए, और किसने किया है वो भी चाहिए, कातिल मंजर आम पे चाहिए। सही है। आपको नहीं लगता जो इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सही से में जा रही है? अभी तक आप क्या पुलिस के ऊपर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितनी भी जो काम कर रही है, क्या उनके ऊपर आपको एतमाद नहीं? एतमाद की बात, एतमाद तो देखिए किसी को भी नहीं है। कोई जनरेशन इस टाइम जेनजी जो है वो एतमाद नहीं कर रहा, क्योंकि आपके सामने रोज़ बरोज़ एक कत्ल हो रहे हैं, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो वही बहुत सारे लोग खड़े हुए पीछे संभालने के लिए, बहुत कुछ संभालने के लिए खड़े हुए। नहीं संभाल सकते आप लोग, छोड़ के आगे बढ़ जाएं, आप अपना काम करें। बहुत खा लिया, बहुत चीज़ें आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह घर बना लिए, हम आपको फिर भी दुआएं देंगे, वो हमारी जेब से ही बने हुए, उनके खुद के पैसा नहीं है कोई भी। सही है, वो हमारे ही टैक्स हैं, वो सब कुछ हमारा ही है, उनका खुद का कुछ नहीं है। अगर खुद का कुछ होता तो ये भी आज हमारी तरह यहाँ पर खड़े होते। अच्छा, अब तक जो आपने प्रोटेस्ट किए हैं, जस्टिस फॉर मीर रज़ा या जो भी आप हैदराबाद कर रहे हैं, 3 तलवार कर रहे हैं, यहाँ पर नर्सरी के मुकाम पे कर रहे हैं, तो कभी आपको किसी सियासी जमात की जानिब से या पुलिस की जानिब से तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको कोई तंगी है या कोई आप परेशान हो रहे हो या आपको कोई थ्रेट, आप लोगों के भी पर कोई थ्रेट हो? नहीं, हमारे पास तो अभी तक कोई थ्रेट्स नहीं आए, ना हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। हम सीधे साधे भाई नौजवान लड़के लड़कियाँ निकले हुए हैं बस कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का कोई वो नहीं है अभी तक, कोई हमें ना थ्रेट्स आए ना पॉलिटिकल कोई इश्यूज़ आए हैं अभी तक। पुलिस तो तंग नहीं करती कोई एहतजाज करने के ऊपर? पूरा मन जहाँ आप लोग सड़क कोई ब्लॉक क्यों हम क्यों झूठ बोले? जब नहीं कर रहा जो तंग, वो नहीं कर रहा, जो तंग नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। और कल हमारे साथ एक लेडीज़ थी, उनका शायद नाम है कोई हिरा जाहिद, इस तरीके का कुछ उनका अकाउंट है, तो वो ये बात कर रही थी कि तो वो अपना ये बात कर रही थी कि आप जो हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे वो बोल रही हैं आप ज़फ़र अब्बास को, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स खड़े हैं, आप ज़फ़र अब्बास तक बात पहुँचाएं, उनको लेकर आएँ। भाई हम क्यों लेकर आएँ?
हम क्यों लेकर आए उनकी सोशल उस पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे उनकी इस चीज़ की वीडियोस वायरल चल रही हैं, उसमें मेरा फेस है, मेरा फेस देख लें आप, उसमें मेरा फेस भी है, मैंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है। मैंने बोला भाई हम क्यों लेकर आए, हम क्यों लेकर आए, वो खुद आए, उनके ज़मीर नहीं है, उनके अंदर है ना, उनके अंदर भी दिल है, जैसे हमारे अंदर दिल है हम बाहर निकले, उनके अंदर भी तो दिल है, वो खुद से क्यों नहीं निकल ले भाई, आप खुद से लेकर निकल कर आओ। हमें तो भाई ये लग रहा है कि भाई बहुत सारे लोग पीछे से प्रेशर करके भेजे जा रहे हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट जो है रुकवाओ। हमें जहाँ तक लग रहा है कि प्रोटेस्ट रुकवाने की बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, तो इस तरीके से प्रोटेस्ट जब तक अभी देखें, आज से तकरीबन 10 दिन बाद में भी ये है अपना 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त जब आपको आज़ादी ही नहीं मिल रही इस मुल्क में, तो आप कौन सी जश्न आज़ादी मनाओगे? आप किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? तो इस तरह की आज़ादी, बाहर चलती हुई एक लड़की खुद को सेफ फील करे। सही है, बाहर अगर मेरे पास आईफोन है ना 5 लाख का, तो मेरी जेब में मुझे पता है ये आईफोन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं सन्नाटे में हूँ, मुझे ये पता हो कि कोई गोली मार के मुझे कत्ल नहीं करेगा, ये सेफ्टी चाहिए और कोई सेफ्टी नहीं चाहिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आप इस वक्त ये तमाम आप लोग जो ये भाई हमारी बात कर रहा है, और मज़ीद कब तक आप लोग इसी तरह बैनर उठाए खड़े रहोगे, और क्या समझते हो कि ये आखिरी केस बन जाएगा मीर का? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग निकले ही इस वजह से कि हम इसको लास्ट जो है बनाएंगे इस केस को, और अपने हक को जो है ना लेकर ख़त्म करेंगे। बस बहुत हो गया है, जितनी मौतें होनी थी, जितनी लाशें उठानी थी लोगों ने, जिसके कलेजे जिगर कटने थे, टूटने थे, वो सब चले गए, अब नहीं होगा। इस वजह से हम आज निकले हुए हैं, और इसको हम इंशाल्लाह आखिरी कहकर इसको हम ख़त्म करवाएंगे। और हम कहना चाहेंगे कि भाई इस चीज़ पे देखो, सिर्फ जेनजीज़ ही निकली हुई है, जो यंग यूथ है ना, जेनजीज़, ये क्यों निकली हुई है? ये इसलिए निकली हुई है क्योंकि इनको पता है कि इनके लिए कोई पीछे खड़ा हुआ नहीं है, ये खुद अपने हक़ के लिए खड़े हुए हैं। ये तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हक़ के लिए हमें अभी खड़े होना होगा, आने वाले वक्त को अच्छा करने के लिए। ठीक हो गया, शुक्रिया। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये भाई हमारा इस वक्त, मैं ज़रा इनसे जानता हूँ कि क्यों, क्या समझा रहा है इस वक्त। एक मिनट मेरे दोस्त, क्या तकरीर कर रहे हो, क्या समझा रहे हो? सर बात सारी ये है कि एक गुमराह किया जा रहा है बेसिकली, हमारी जेंजी को, हमारी उन सबको यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है फेक खबरों से। इनको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने, क्या सवाल किया? इन्होंने हमसे कुछ सवाल नहीं किया। ये असल में जो है थोड़ी सी एक तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है सर। अब वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन ये है कि एक तरफ से कहीं से कुछ इन्फ्लुएंसर्स की खबरें सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे। अभी मेरा इंटरव्यू मैंने आपको दिया है सर, सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ आती है, मैं सारी इनको आप गवाह बना के पूछ सकते हैं। इनको मैं यही, इन्होंने बोला, इनके जहन में कन्फ्यूजन है सर। कन्फ्यूजन ये है कि आप पूछ लें कि अगर इनको क्या कन्फ्यूजन है आप लोगों के पास? कन्फ्यूजन क्या है आपको बेटी? किस चीज़ का कन्फ्यूजन है? तो ये कह रहे हैं आप लोगों के अंदर कोई कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, किस चीज़ से कन्फ्यूज है? ये कहा जा रहा है कि सुसाइड है, एंड आई डोंट थिंक कि सुसाइड है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जो हमारे सामने आया है प्रूफ, उसके हिसाब से तो ये सुसाइड नहीं लग रही। मैं ये कहना चाहूँगी बस। आपको नहीं लगता कि ये सुसाइड हो? नहीं, आपको लगता है ये मर्डर हुआ? जी। और अब जो पुलिस, अगर उनकी फैमिली इस बात को मान लेती है या बताती है, या फैमिली के कहने पे आप लोगों के अंदर इत्मीनान किसकी बात पे आएगा? पुलिस या उनकी फैमिली जो बात करेगी उसको आप मानें? अगर प्रूफ, बिल्कुल सही प्रूफ सामने आते हैं तो ही हम इस बात को मान सकते हैं। जो बिल्कुल भी इस बात, जी वो सुसाइड है ही। जो इन्वेस्टिगेशन या जो प्रूफ दिया है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं करती? मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि कल हमारे साथ जो मैंने खातून की बात अभी आपको इंटरव्यू में भी बताई, वो ये बोल रही थी कि मैं खुद भी इन्फ्लुएंसर हूँ, उनके हाथ में पता नहीं कौन सा आईफोन जो भी था, ठीक है, वो बोल रही थी मैं खुद भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कैमरा बंद करके यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं अपना कंटेंट नहीं चमका रही। तो मैं उनसे, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं अपनी रीच बनाने, अपना कंटेंट चमकाने, अपनी हाइप बनाने, तो उनसे मेरा एक ये सवाल है, जितनी यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है इस टाइम, जितनी यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है, जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, उन्होंने उनको पर्सनली घरों पे कॉल करी है, उनके पर्सनल नंबर्स पे। देखो अगर वो कह रही है ना कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं अपना फ़ोन लेकर नहीं आई, तो उनको ये अच्छे से पता है अगर वो वीडियो नहीं बनाती तो आवाम बना लेगी।
कहीं ना कहीं से वो वायरल भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाएगी। तो इसलिए वो खुद से ये चीज़ दिखाना नहीं चाह रही कि मैं वायरल होने के लिए आई हूँ। लेकिन सेक्शंस भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मैं देखिए आप मेरी बात, मैं मोटिव मेरा जो हम पर्सनल किसी पे अटैक करना, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा मैं, सब नेशनल टीवी पे चलने की बात है और हम उनका नाम भी नहीं, लेकिन हम जो खातून देख लेंगी वो समझ जाएंगी कि देखिए मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, सिर्फ एक वो ये बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट चमकाने आ रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि आपने पर्सनली किसी को घर पे कॉल नहीं करी। अगर आपको एक बंदे ने मुझे बोला कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मैं बहुत मोहतात हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे जब चैनल पे चलता है, जब हमारे सोशल मीडिया पे लगता है बहुत, मैं तो इतनी गालियाँ खा के आदी हो चुका हूँ। तो मैंने बड़ी एहतियात के बाद मैं 4 से 5 दिन बाद निकला हूँ घर से, क्योंकि इन्फ्लुएंसर खड़ी हुई है। आप लोग जब नहीं थमे, आप लोग का एहतजाज नहीं थमा, तब मैं बाहर निकला हूँ कि मैंने कहा चले जी पूछ लूँ आखिरकार कब जाके आप लोग भी जो है वो इस बात को समझेंगे कि भाई इन लोगों ने काम सही कर दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, इनकी फैमिली, रज़ा की फैमिली बोल रही है कि जनाब सही हुआ, जो भी किया पुलिस ने, जो रिजल्ट दिया वो सही है, तब आप लोग इस बात को मान लेंगे। देखें वो हम इस बात को जब मानेंगे जब हमारे पास एज अ प्रूफ, टोटली प्रूफ आएगा ना, जब सामने चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे जब प्रूफ आएगा ना सामने कि हाँ यही चीज़ हुई है, तो फिर हम मानेंगे। इस तरीके से तो देखें पीछे तो गोली कोई नहीं मार सकता हाथ करके, एक बात है, पीछे तो गोली कोई नहीं मार सकता हाथ करके, ठीक है ना। तो सुसाइड नहीं है, पहली बात मर्डर हुआ है, तो मर्डर को आप जिसने किया है उसको सामने लाएं, मंजर आम पे लाएं, हमारे सामने लाएं, ताकि वो इबरत का निशान बने। आने वाले जो इस चीज़ को लेकर आए हुए ना कि हमने आगे जाके ये माफिया चलाना है, ये ऐसा कुछ करना है, तो उनके लिए इबरत का निशान बने ये कि भाई आइंदा के बाद ऐसा कुछ ना हो। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए जनाब। ये तमाम वो यूथ है जो आज मीर रज़ा के लिए बाहर निकली है और वो ये कहती है कि हमें फेयर एंड, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन चाहिए और मीर को इंसाफ मिल जाए, यही उनका मोटिव है। और हम जब फेयर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और हमारा उसको इंसाफ मिल जाएगा तो हमारा एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा। ये है इन नौजवानों का मोटिव और ये इनका कहना है कि जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं इसके ऊपर, उनकी फैमिली को, मीर के खून को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उसका जिस तरीके से भी कह रहे हैं ना कि कोई कह रहा है कि इसको मर्डर था, कोई कह रहा है इसको कि ये खुदकुशी थी। अब तक ये वाज़े तौर पे समझ नहीं आ रहा। जो बच्चियों ने मुझसे बात करी वो ये कहती है हमें नहीं लगता कि ये खुदकुशी है, ये एक मर्डर है और उसके कातिलों को तलाश करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। निकले हैं यही लोग कि इस निज़ाम के तहत रहते हुए इनको सिर्फ़ इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि जब ये बच्चियाँ अपने घरों से निकलें तो ये इतना सिक्योर करें कि वापस सही सलामत ये अपने घरों तक पहुंच जाएं। ये है नौजवानों का सवाल अपनी इस हुकूमत से कि वो चाहते हैं कि उनको एक सिक्योरिटी का माहौल मिल जाए। ये निकले हैं अपने आवाज़ के लिए। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।